Hey guys, this is Raghav Sharma and you are watching Mechanical Insight. So today we are going to discuss the 7 factors that are affecting your bike mileage and efficiency. So without any further ado, let's get started. तो हम बढ़ते हैं अपने पहले फैक्टर की तरफ जो कि है चेन। अगर आपके बाइक की चेन ज्यादा टाइट है या ज्यादा लूज है तो आपकी माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। जो पावर ट्रांसफर होती है इंजन से चेन को उसमें डिले होता है जिसके करके आपकी माइलेज जो है बाइक की डाउन आ जाती है। अब इसको ठीक कराने के लिए जो लूज चेन है उसको आप फ्रीक्वेंटली टाइट करवा सकते हैं और जो ज्यादा टाइटेंड चेन है उसके रिंग्स खोल के उसको लूज करवा सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंटली टाइट करवाने के बाद भी आपकी चेन ठीक नहीं होती है तो आपको स्प्रॉकेट सेट जो होता है, जो चेन सेट होता है पीछे की साइड जो लगता है उसको स्प्रॉकेट कहते हैं, वो स्प्रॉकेट सेट आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ जो कि होता है गियर चेंज। आप जब बाइक में अपने गियर चेंज करते हो तो हर गियर की, चाहे वो फर्स्ट गियर हो, चाहे वो फिफ्थ गियर हो या फोर्थ गियर हो, उसकी एक अपर स्पीड लिमिट और एक लोअर स्पीड लिमिट होती है। अगर आप उस लोअर स्पीड लिमिट से नीचे चला रहे हो तो आपका इंजन डैमेज होता है। जो पिस्टन होता है वो इजीली मूव नहीं कर पाता, लोड उठाता है और वो डैमेज होता है। और अगर आप अपर स्पीड लिमिट से ऊपर चला रहे हो तो आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा पर्टिकुलर गियर पे और आपकी एफिशिएंसी जो है और माइलेज जो है वो डाउन आ जाएगी बाइक की। हमारा थर्ड फैक्टर है वेट। वेट मतलब जो बाइक के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा लोग एक्सेसरीज ऐड करवा लेते हैं। एक्सेसरीज ऐड करवाने से आपकी बाइक का जो ओवरऑल वेट होता है वो बढ़ जाता है। इंजन को उस वेट को कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी पड़ती है जो कि आपके माइलेज के कम होने का कारण बनती है। वेट एक्स्ट्रा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई इंडिया में आपने देखा ही होगा कि 2 सीटर बाइक पे 3 लोग बैठ के जा रहे होते हैं, तो उस केस में भी माइलेज कम होती है। तो बिना मॉडिफिकेशन किए और बिना एक्सेसिव राइडिंग किए आप अपनी माइलेज को एक्यूरेट रख सकते हो। अपने फोर्थ फैक्टर की तरफ जो कि है टायर्स। आप अगर अपने टायर्स का ध्यान नहीं रखोगे तो उसके करके भी आपकी माइलेज कम आएगी। रीजन, अगर आप टायर्स में कम हवा भरवाते हो या आप ध्यान ही नहीं देते टायर्स में कम हवा है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है रोड और टायर्स के बीच में जिसके करके आपकी माइलेज कम होगी। और अगर आपने ज्यादा हवा भरवा दी तब भी आपकी माइलेज कम होगी क्योंकि वो एंटी फ्रिक्शन का काम करती है। मतलब जो टायर का सरफेस उसके कांटेक्ट में रोड पे आना चाहिए था वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसमें स्लिपिंग होगी टायर की। जब भी टायर स्लिप होगा तब भी उसको एक्स्ट्रा पावर डालनी पड़ेगी ग्रिप करने के लिए रोड पे, तो इसीलिए भी आपकी इंजन की माइलेज कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फैक्टर की तरफ जो कि है फ्यूल। फ्यूल या पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बाइक की माइलेज के अंदर। अगर आपकी बाइक कम सीसी की है तो जो नॉर्मल पेट्रोल आता है उससे भी आप काफी अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। पर अगर आपकी जो बाइक है वो 200, 250, 350 सीसी की है तो उसके अंदर जब तक आप हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल नहीं डलवाओगे, जिसको हम जनरली पावर फ्यूल भी कहते हैं या पावर पेट्रोल कहते हैं, तब तक आप उसमें से माइलेज आउटपुट नहीं निकाल सकते। पावर आउटपुट फिर भी थोड़ी बहुत ही निकल जाएगी नॉर्मल पेट्रोल से, पर जो ऑक्टेन रेटिंग का लैग है उसके करके माइलेज आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी उसमें। हमारा सिक्स्थ फैक्टर है हैवी ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन। जब भी आप हैवीली ब्रेक करोगे या हैवीली एक्सेलरेट करोगे तब आपका माइलेज और पावर लॉस होगा। कैसे? जब भी आप हैवीली एक्सेलरेट करोगे, आपके पास डिस्टेंस कम है फिर भी आप एक्सेलरेट करके तेज भागोगे और फिर आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़ जाएगी, तब ब्रेकिंग करके आपका पावर लॉस होगा। और जब भी आप हैवीली एक्सेलरेट भी कर रहे हो
तब भी इंजन को एक्सट्रीम वर्क करना पड़ता है, जिसके करके जो माइलेज है उस पर इफेक्ट आता है। तो आप एक कांस्टेंट स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे चलाओ, जिससे माइलेज आउटपुट आपकी बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेनेंस। अगर आप अपने व्हीकल की मेंटेनेंस ढंग से नहीं कर रहे हो, मेंटेनेंस में सबसे मिनिमम से मिनिमम चीज इंक्लूड होती है टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करना और टाइम टू टाइम उसके पार्ट्स में ल्यूब्रिकेशन करना, ऑयलिंग करना। अगर वो नहीं हो रही है तब भी पार्ट्स के अंदर वियर टियर होगा, वो एक दूसरे को घिसेंगे, जिससे पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा और इंजन को फिर से वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उस पूरी बॉडी को उठा के आगे चलने के लिए। तो मेंटेनेंस करानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि अगर कंपनी ने रेकमेंड करा हुआ है कि 1000 किलोमीटर पे मेंटेनेंस करानी है तो हम 2000 पे करा रहे हैं। हाँ, कभी कभी डिले चलता है कि 1000 की जगह 1100 कर लिया, 1200 कर लिया, वो भी तब फैक्टर में जब आप बहुत कंट्रोल्ड और अच्छे से चलाते हो। अगर आपकी बहुत रफ ड्राइविंग है तो अगर आप 1000 की जगह 900 पे किलोमीटर पे कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका ध्यान जरूर रखना है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी या, बाय बाय।